नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है व्हीट स्टोन ब्रिज या व्हीट स्टोन सेतु। क्या है व्हीट स्टोन सेतु, क्या उपयोग है इसके, क्या इस प्रकार परिपथ में डाला जाता है, इन सब के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे। तो सबसे पहले व्हीट स्टोन की जो खोज की थी वो एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, प्रोफेसर व्हीट स्टोन। उन्होंने ही व्हीट स्टोन सेतु की खोज की। अब व्हीट स्टोन सेतु था क्यों बनाया गया था? ये बनाया गया था प्रतिरोधों की एक व्यवस्था का निर्माण किया था, जिसकी सहायता से हम किसी परिपथ में अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। किसी परिपथ में कोई सर्किट है, उसमें धारा का वितरण दिया गया है, तो उसके आधार पर हम प्रतिरोधों को ज्ञात कर सकते हैं। धारा के वितरण के बारे में पीछे आपने पीछे वाले वीडियो में जिसमें किरचॉफ के नियम के बारे में पढ़ा था, आपने पढ़ रखा है कि धारा के किरचॉफ के नियम के आधार पर हम धारा का वितरण ज्ञात कर सकते हैं। और अब हम उसी धारा के वितरण के आधार पर प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो व्हीट स्टोन किस लिए बनाया गया था? व्हीट स्टोन बनाया गया था किसी परिपथ में अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए। क्यों बनाया गया था? किसी परिपथ में अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए प्रतिरोधों की एक व्यवस्था का निर्माण किया गया, जिसकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। समझ में आ गया? व्हीट स्टोन किस लिए बनाया गया था? व्हीट स्टोन बनाया गया था किसी परिपथ में अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का निर्माण किया गया था। इसे व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। सेतु माने होता है ब्रिज, जो दो किनारों को मिलाता है। तो सबसे पहले इसकी संरचना के बारे में जानते हैं, फिर सिद्धांत के बारे में जानते हैं। चलिए पहले सिद्धांत जान लेते हैं। सिद्धांत क्या है इसका? सिद्धांत होता है P/Q बराबर R/S। ये P, Q, R और S क्रमशः प्रतिरोध होते हैं। क्या होते हैं? प्रतिरोध होते हैं। सिद्धांत है इसका कि संतुलन की स्थिति में, अब संतुलन की स्थिति क्या होती है उसको भी अभी बताएंगे, कि संतुलन की स्थिति में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर है, तो यह स्थिति संतुलन की स्थिति कहलाती है। ठीक, किन्हीं दो संतुलन की स्थिति में व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत है कि संतुलन की स्थिति में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के अगर बराबर है, तो फिर ये क्या होगा? ये संतुलित व्हीट स्टोन सेतु होगा। और अगर संतुलित है तो जो बीच में गैल्वेनोमीटर है, कोई धारा मापी है, कोई प्रतिरोध लगा होता है, तो उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। 1 बाय 1 करके इसको समझते हैं। संरचना के बारे में जानते हैं, रचना के बारे में जानते हैं कि रचना क्या है व्हीट स्टोन की। व्हीट स्टोन की रचना है कि 4 प्रतिरोध लिए गए, P, Q, R और S। 4 प्रतिरोधों को मिलाकर के एक चतुर्भुज का निर्माण किया गया। चतुर्भुज A, B, C, D का निर्माण किया गया। रचना में क्या लिखेंगे? इसमें 4 प्रतिरोध P, Q, R, S को मिला करके एक चतुर्भुज A, B, C, D का निर्माण करते हैं। अब चतुर्भुज बन गया तो चतुर्भुज में 2 विकर्ण होंगे। एक विकर्ण AC से एक बैटरी और एक कुंजी केवल लगी रहती है। दूसरे विकर्ण BD से एक गैल्वेनोमीटर धारा मापी और एक कुंजी K2 लगा देते हैं। ये इतनी सी रचना है। फिर से समझते हैं। 4 प्रतिरोध P, Q, R, S को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ध्यान रखना है, जोड़ना कैसे? श्रेणी क्रम में। तो 4 प्रतिरोध P, Q, R, S को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज ABCD का निर्माण करते हैं। चतुर्भुज के एक विकर्ण से बैटरी और कुंजी K1 और दूसरे विकर्ण से धारा मापी और कुंजी K2 लगा देते हैं। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। ठीक, ये इतनी सी संरचना। क्लियर? अब काम कैसे करता है? क्रिया सिद्धांत हमने आपको बता दिया, इसको भी प्रूव भी करेंगे। सिद्धांत क्या है कि संतुलन की स्थिति में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात
दो संलग्न भुजाएं AB और BC, ऐसे दो संलग्न भुजाएं AD और DC, तो दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अर्थात P/Q, शेष दो संलग्न भुजाएं, शेष कौन सी है AD और DC, शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात, इसका प्रतिरोध R इसका S के बराबर होता है। फिर से सिद्धांत क्या है, संतुलन की स्थिति में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अर्थात P/Q शेष दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ये स्थिति कहलाती है संतुलन की स्थिति। और जब ये स्थिति है क्या होती, P/Q बराबर R/S, तो धारामापी में कुंजी K2 को दबाने पर भी कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा, अर्थात कोई भी धारा प्रवाहित नहीं। काम कैसे करता है, सबसे पहले कुंजी K1 को दबाना। ध्यान रखिएगा, इसमें यह भी पूछा जाता है कि कुंजी K2 को पहले क्यों नहीं दबाते हैं, इसको भी बताते हैं। सबसे पहले कुंजी K1 को दबाएंगे, दबाने का मतलब बंद करेंगे, धारा माइनस शुरू होगी, I धारा प्रवाहित हुई, बिंदु A पर जाकर के ये धारा दो भागों में बट गई, एक चली गई I1, एक चली गई I2। एक चीज और जान लीजिए, चाहे इसको I2 कर ले चाहे इसको I1 कर ले, इससे चीजें नहीं प्रभावित होंगी। यहाँ पे I1 चली गई, क्योंकि श्रेणी क्रम में बनाया गया था, तो जो I1 इस पे गई वही इस पे गई, इन पे I1, ऐसे ही जो I2 इस पे है वो इस पे I2 आ गई। ठीक, संतुलित है, इसलिए ये जो धारा मापी है कुंजी K2 को दबाने पर भी इसमें कोई विक्षेप नहीं होगा। ठीक, अब संतुलित है, धारा मापी को दबाने पर भी कोई विक्षेप नहीं होगा, इसे ही संतुलित व्हीट स्टोन कहते हैं। क्लियर, अब संतुलित व्हीट स्टोन है तो हम सिद्ध करना है कि P/Q बराबर R/S। दो बंदपास बन रहे हैं, पहला बंदपास है ये इस तरीके से धारा प्रवाहित करें, दूसरा बंदपास है ये इस तरीके से, बंदपास A B D A, एक बंदपास A B D A में। अब किरचॉफ का दूसरा नियम लगा देते हैं वोल्टता के नियम से। वोल्टता के नियम से, वोल्टता का नियम क्या कहता है, वोल्टता का नियम कहता है संगत धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंदपास के समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस बंदपास में अगर हम इधर से चल रहे हैं तो ये धारा की दिशा होगी, ये विपरीत दिशा हो जाएगी। अगर इधर से चलेंगे तो ये धारा की दिशा हो जाएगी, ये विपरीत हो जाएगी। तो बंदपास में हम इधर से चल रहे हैं I1 की तरफ से, संगत धारा संगत प्रतिरोध अर्थात I1P धारा की दिशा में, इसलिए प्लस से ये बंदूले, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, इस पे आते हैं क्या हो जाएगा, ये विपरीत दिशा में है, धारा ऐसे चक्कर लगा रही है, तो I2R माइनस का हो जाएगा। I1P संगत धारा संगत प्रतिरोध, संगत धारा संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय ये प्लस की रही है माइनस की, उस बंदपास के समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर। कोई सेल नहीं लगा है इस बंदपास में ABDA में, इसलिए E0। तो I1P माइनस I2R बराबर 0। क्लियर, पक्षांतर कर देंगे तो I1P बराबर क्या आ जाएगा, I2R। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। ठीक, अब ऐसे दूसरे बंदपास में आते हैं। दूसरा बंदपास B C D B, ये बंदपास है। अब धारा की दिशा में I1 वाली मानेगी तो ये धारा की दिशा हो जाएगी, तो ये वाली विपरीत दिशा में हो जाएगी, और धारा अगर विपरीत में है तो विपरीत चिन्ह के साथ लेंगे, क्या बनेगा, I1Q संगत धारा संगत प्रतिरोध, I1Q माइनस I2S बराबर 0। तो ये बन गया बंदपास BCDB में I1Q माइनस I2S बराबर 0, या पक्षांतर कर लेंगे I1Q बराबर I2S, समीकरण 1 और 2 भाग कर देंगे 1 में 2 का, I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, P/Q बराबर R/S। यही व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन का सिद्धांत है कि यदि संतुलन की स्थिति में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर है तो व्हीट स्टोन क्या है, संतुलित है। और अगर जब संतुलित है तो संतुलित होने में होता क्या है कि कुंजी K2 को दबाने पर भी धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होगा। अब एक चीज हमने भी कही थी कि
कुंजी K1 को पहले दबाते हैं, K2 को बाद में दबाते हैं। इसका क्या मतलब है? अगर K2 पहले से ही, भले ही आपका वीट स्टोन संतुलित है, भले ही वीट स्टोन आपका संतुलित है, लेकिन यदि K2 पहले से चालू रहेगा, पहले से बंद रहेगा, तो जब आप K1 दबाएंगे तो हो सकता है, कंपल्सरी नहीं है, मे भी हो सकता है कि धारा के अत्यधिक प्रवाह के कारण प्रेरण बने और उससे कुंडली में कुछ ना कुछ विक्षेप आ जाए। तो इससे यहाँ पर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि हमारा वीट स्टोन संतुलित नहीं है। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? ये पूछा जाता है अक्सर। इससे बचने के लिए पहले कुंजी K1 को दबाएंगे, उसके पश्चात कुंजी K2 को दबाएंगे। तो वीट स्टोन क्या है? वीट स्टोन प्रतिरोधों के संयोजन की एक व्यवस्था है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। सिद्धांत क्या है? संतुलन की स्थिति में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर है, तो वीट स्टोन क्या होगा? संतुलित होगा। क्लियर हो गई बात? ठीक। रचना, चार प्रतिरोध ABC, चार प्रतिरोध PQRS को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं। चतुर्भुज के एक विकर्ण से बैटरी और कुंजी K1, दूसरे विकर्ण से धारामापी और K2 लगा देते हैं, और जैसे K2 को चालू करते हैं धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता है। बंद पास का नियम लगा दिया, बंद पास के नियम से ये समीकरण बन गए, भाग दे दिया, क्या क्या P/Q बराबर R/S। अब इस सूत्र में कोई तीन प्रतिरोध आपको ज्ञात हो, चौथा आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।